आज हम जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेड की अमेजिंग बुक समरी देखेंगे। एज अ मैन थिंकेड एक सेल्फ हेल्प बुक है। ये पूरी किताब डेडिकेटेड है हमारे थॉट्स के ऊपर। इट इज़ ऑल अबाउट द पावर ऑफ थॉट्स। हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए रादर देन और वीकनेसेस। इस बुक समरी में हम 7 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम इस बुक के ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेम्स एलन एक ब्रिटिश फिलोसॉफिकल राइटर है जिन्होंने 19 बुक और बहुत सारी पोइट्रीज भी लिखी है। एलन का जन्म लीसेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। एट द एज ऑफ 15 उन्होंने अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया और फुल टाइम काम करने लगे बिकॉज हिज फादर वॉज डाई। एट द एज ऑफ 38 एलन लियो टॉलस्टॉय की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। देन ही स्टार्टेड राइटिंग। एट द एज ऑफ 39 1903 में उनकी किताब एज अ मैन थिंकेड पब्लिश हुई। तब से आज तक इस किताब ने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। हमारे थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं जो हमारे कैरेक्टर को शेप देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम एक नेगेटिव इंसान बन जाएंगे, और अगर हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो हम एक पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। मतलब आज हम जो भी है, जिस भी पोजीशन में है, उसके लिए हमारे विचार ही जिम्मेदार हैं। हमारे नेगेटिव विचार नेगेटिव इमोशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये नेगेटिव इमोशन हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन डिजीज़ तक ले जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे सोच ही, हमारे विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे विचार हमारी परिस्थिति पर कैसे असर डालते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इंसान वो होते हैं जो हमेशा अपनी किस्मत या फिर अपने आप को कोसते रहते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं, बस किसी भी सिचुएशन में दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वहीं पर दूसरे तरह के लोग होते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव इंसान वो होते हैं जो हर सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, जो अपनी किस्मत का रोना रोने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये लोग शांति से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग किसी को दोष देने के बजाय या फिर शिकायत करने के बजाय कोई भी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन में पीसफुली सॉल्यूशन निकाल कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव इंसान और प्रोएक्टिव इंसान दोनों सेम ही है, बस इन दोनों में थॉट प्रोसेस का ही फ़र्क होता है। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। हमारे विचार हमारे फिजिकल हेल्थ और बॉडी पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारी बॉडी हमारे माइंड की गुलाम होती है। एक स्टडी में पाया गया है कि 80% लोग जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। वो बस बीमारी के बारे में सोचने से, अपने डर और अपनी चिंता की वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं। नेगेटिव विचार हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं और हमें अंदर से कमज़ोर, खोखला बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ टू चेंज आवर थॉट्स। देखो यार, अगर हमें अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपने विचार यानी कि अपने थॉट्स को बदलना होगा। हमें अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलना होगा। बस यही एक लौता सॉल्यूशन है। गुस्सा, नफरत, ईगो, लालच जैसे नेगेटिव थॉट्स को दूर करके हमें खुशी, प्यार और शांति जैसे विचारों को अपने माइंड में लाना होगा। ये थॉट्स आपको सक्सेस की पाथ में मोटिवेटेड और फोकस्ड रखने का काम करेंगे। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। मान लो कि एक रूम में पूरा अंधेरा है, डार्कनेस है। अगर मैं आपको उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में कोई चीज़ ढूंढने के लिए कहूँ तो क्या आप ढूंढ पाओगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस चीज़ को इधर ढूंढूँ या फिर उधर ढूंढूँ। वहीं अगर मैं उसी चीज़ को सुबह में ढूंढने के लिए कहूँ जहाँ चारों तरफ उजाला है, तो आप उस चीज़ को फट से ढूंढ लोगे। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो चीज़ कहाँ पर है। यही सेम फंडा अप्लाई होता है थॉट एंड पर्पस में भी, क्योंकि हमारे विचार डार्कनेस की तरह होते हैं और हमारा पर्पस एक लाइट, एक उजाले की तरह होता है, जिसके होने से हम कोई भी चीज़ को आसानी से ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर आपके पास क्लैरिटी है, पर्पस है कि मुझे XYZ चीज़ें करनी है, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन उसी XYZ चीज़ों पर लगा रहेगा। फिर आपके रास्ते में कितने भी बड़े चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, या फिर उसी चीज़ में आप बार बार फेल ही क्यों ना हो जाओ, फिर भी आप नहीं रुकोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको क्लियर है, क्लैरिटी है
एक पर्पज़ है, एक होप है कि यार मुझे तो यही करना है, और फिर आप अपने गोल तक, अपने पर्पज़ तक पहुंच जाओगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक सेंस ऑफ पर्पज़ होने से हम एक क्लियर डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 5 द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। ब्रायन ट्रेसी अक्सर अपने सेमिनार्स में कहते हैं कि यू आर नॉट वॉट यू थिंक बट वॉट यू थिंक यू आर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम सोचते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में माहौल के बारे में बात की गई है। आई टेल यू वाई। माहौल सेट करने का मतलब ये है कि हमारे किसी भी अचीवमेंट में हमारे थॉट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोग अपने ऑफिस में बड़े बड़े बिजनेसमैन, ग्रेट पीपल लाइक गांधी जी, मदर टेरेसा के फ़ोटोज़, इवन उनके कोट्स को क्यों फ़ोटो फ्रेम करा के रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको एक माहौल सेट करना होता है। अब ये माहौल क्या है? ये माहौल का मतलब है कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट होकर अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालना। एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए लोग माहौल सेट करते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए या फिर जिस दिन आपका काम करने का मन ना करे उस दिन भी आप अपना मूड सुधार कर माहौल की वजह से आप अपना काम कर सकें। माहौल की वजह से कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली काम करता है। हम मंदिर में बीड़ी क्यों नहीं फूकते, हम वहाँ गाली क्यों नहीं बकते हैं? क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा सेट किया गया है कि वहाँ पर आप जाकर ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसी माहौल, इसी पॉजिटिव थॉट्स के लिए आप हर दिन मंदिर जाते हो। ऑफिस में हम बिजनेसमैन, ग्रेट पीपल के फ़ोटोज़, इवन उनके कोट्स को फ़ोटो फ्रेम करा कर क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें बार बार देखकर हम सही डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट, हम अपने माहौल की वजह से अपने अचीवमेंट तक जल्दी पहुंच सकते हैं। चैप्टर 6 विजन्स एंड आइडियाज़। आज हम जो भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, लाइक फ़ोन, गाड़ी, बस, एरोप्लेन या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें जो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लगती थी बहुत साल पहले, वो हमारे विज़न एंड आइडियाज़ का ही बाय प्रोडक्ट है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि विजन्स एंड आइडियाज़ यानी कि हमारे विचार और मानसिक इमेजेस फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एलन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक गार्डन है और हमारे थॉट मतलब हमारे विचार एक सीड की तरह होते हैं, यानी कि एक बीज की तरह होते हैं जिन्हें हम बोते हैं, और हम वो माली है जो अपने बीजों को मतलब अपने थॉट्स को पानी देकर उगाते हैं। एलन हाईलाइट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इन टूल्स की वजह से न केवल हम अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी बेहतर बना सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इफ़ यू बिलीव ऑन दैट, मतलब अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। चैप्टर 7 सेरेनिटी। इस फाइनल चैप्टर में हम सेरेनिटी यानी कि शांति के बारे में बात करेंगे। ऑथर सेरेनिटी के बारे में बताते हैं कि सेरेनिटी हमारे थॉट और एटीट्यूड का ही आउटकम है। एलन कहते हैं कि शांति और सकारात्मक माइंडसेट बनाए रखकर कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में डर और चिंता की परवाह किए बिना शांति की प्राप्ति कर सकता है। एलन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार ही आज हम जो भी है उसके लिए जिम्मेदार हैं। ओवरऑल इस चैप्टर की समरी ये है कि सकारात्मकता और शांति भरे विचार से कोई भी अपने अंदर शांति की भावना पैदा कर सकता है, जिससे आप संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एज अ मैन थिंकेड बुक हमें समझाती है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके हम अपने भाग्य यानी कि हमारी डेस्टिनी को आकार देते हैं। अगर आपको अपने थॉट के बारे में जानना है, सीखना है और इन थॉट्स के बारे में अच्छे से समझना है तो आप ये बुक एक बार ज़रूर पढ़िए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, पॉजिटिव थॉट रखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर जिए, बेहतर बनाइए, कभी भी किस्मत का रोना ना रोइए, अपना रास्ता खुद बनाइए और मेहनत कीजिए। थैंक यू।